हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनूप कुमार कोरी और मैं आज की डेट में आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही वैल्यूएबल प्रोग्राम लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग को कैसे किया जाए। आई होप कि बहुत से लोगों ने आर्मस्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग कर रखी होगी, बट सिर्फ आर्मस्ट्रॉन्ग तक हम नहीं रुकेंगे और इसके अंदर हम ये जानेंगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग को करने के बाद भी उसमें हम यूज़र फ्रेंडली कैसे करें। आपने सुना होगा बहुत से लोग आपके सामने, जो बहुत से प्रोग्रामर्स हैं जो आज की डेट में बहुत आगे जा चुके हैं और बहुत कुछ कर चुके हैं, वो एक चीज़ आपके सामने ज़रूर बोलते हैं कि आपको जो भी प्रोग्राम बनाना है, जो भी सॉफ्टवेयर बनाना है, वो एकदम यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। राइट तो यूज़र फ्रेंडली क्या होता है उसको आज हम समझेंगे। और आज हम एक छोटे से प्रोग्राम जो है आर्मस्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग, आई होप कि आप में से बहुत से लोगों ने आर्मस्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग कर रखी होगी। जैसा कि मैं एक छोटे नॉर्मल सी एक प्रोग्रामिंग दिखाता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी एक नॉर्मल आर्मस्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग कर रखी है। इस आर्मस्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग को बढ़ा बढ़ा के हम कैसे एक सॉफ्टवेयर में डेवलप कर सकते हैं, इसमें एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको पहले आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, जिससे आप ये समझ पाओगे कि आप बहुत कुछ इसके अंदर भी कर सकते हो। यानी अभी तक आपने जो क्लासेस में या आपने जहाँ भी प्रोग्रामिंग सीखी होगी या खुद से सीखी होगी, तो आपने ये सीखा होगा कि यार एक नंबर डाला, उसके आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हमने चेक कर दिया, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ चेक ही नहीं करना होता। बट ऐसा नहीं है। जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो सॉफ्टवेयर में ये जो होती है, दिस इज पुअर प्रोग्रामिंग। ठीक है, मैं आज भी खैर आपको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं लेकर जाऊंगा। मैं अभी सेमी एफिशिएंट प्रोग्रामिंग को ही लेकर काम करता हूँ। ना ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग पे हम जाएंगे और ना ही लो लेवल प्रोग्रामिंग को करेंगे, यानी पुअर प्रोग्रामिंग को करेंगे। हम मिडल में रहकर काम करेंगे, जिससे आपको एक हैबिट पड़ती चली जाए, एक मिडल लेवल प्रोग्रामिंग। यानी अब यह अभी तक आप यदि पुअर प्रोग्रामिंग कर रहे थे, तो मैं आपको एक लेवल अहेड लेकर आया हूँ। कैसे? एक एफिशिएंट प्रोग्रामिंग की ओर लेकर चल रहा हूँ। और जब हम एफिशिएंट प्रोग्रामिंग की ओर बढ़ जाएंगे, तब आपको मैं एफिशिएंट प्रोग्रामिंग भी समझाऊंगा, तो आपका एक लेवल और बढ़ जाएगा। यानी आपके पास करने के लिए बहुत कुछ होगा और चुटकियों में आप प्रोग्रामिंग कर पाओगे। राइट तो आज आते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख देता हूँ कि वी आर क्रिएटिंग an Armstrong program, राइट। यानी आपने बेसिकली इसका क्वेश्चन आपने कभी बुक में देखा होगा तो डेफिनेटली लिखा होगा कि एक्सेप्ट अ नंबर। प्रोग्राम जो पूरा है, यदि इसका क्वेश्चन मैं बनाऊं तो इसका क्वेश्चन ये बनेगा, एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम यूजर, देन चेक दैट नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। दैट्स इट। ये प्रोग्राम अभी तक के लिए सिर्फ उतना है। अब इस प्रोग्राम में भी बहुत सारी एरर्स हैं। एरर मतलब कैसी एरर है? मतलब लॉजिकल एरर्स हैं। मतलब वैसे कोई एरर नहीं है, लॉजिकल एरर है, जिसको हम एक एक करके फाइंड आउट करेंगे और फाइंड आउट करने के बाद उसको ठीक करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये प्रोग्राम के अंदर हमने एक बात करी है, आर्मस्ट्रॉन्ग। जितने लोग यदि आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है। जाएंगे तो हम आर्मस्ट्रॉन्ग को समझेंगे। तो समझने के लिए जैसे कि सपोज कीजिए, हम करते क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग कैसे चेक किया जाता है कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। तो जैसे सपोज करो कि हमने एक नंबर डाला 123, ये एक नंबर डाल दिया, तो हमें सबसे पहला, यानी हम बात करें स्टेप 1 की, तो स्टेप 1 हमें क्या करना होता है? इसमें 2 स्टेप में काम होता है। पहला स्टेप ये कि इसके अंदर हम ये चेक करेंगे कि इसके अंदर डिजिट कितनी है, यानी कितनी लेंथ है इनके डिजिट की। ऑब्वियसली हमें दिखाई दे रही है लेंथ कितनी है, 3, राइट। 3 कैसे? 1 2, मतलब 1 2, यदि मैं इसके अंदर 157 डाल दूं तो भी इसके अंदर डिजिट 3 है, क्योंकि इसमें 3 है डिजिट। मैं यदि यहाँ पे मैं लेंथ काउंट करूँ इसका, तो देखो 3 शो कर रहा है। यदि यहाँ पे मैं ज़्यादा वैल्यू डाल दूं तो 4 लेंथ आ रही है। तो हमें सबसे पहले ये लेंथ काउंट करनी है। स्टेप 1 है लेंथ।
लेंथ काउंट करना। और आता है स्टेप 2 की हम बात करें तो स्टेप 2 में हमें क्या करना होता है, अब ये जो हमने लेंथ काउंट करी है 4, हमें हर एक डिजिट यानी 1, यानी इसके अंदर हम बात करें 1, यानी किसी को मैं बता दूं इसमें, यानी 1 2 4 एंड 6, इनको हमें इन सबको सिंगल सिंगल डिजिट पर इसकी एक पावर लगानी होती है, यानी 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 4 की पावर 4 एंड 6 की पावर 4, और इसका पूरा एक सम किया जाता है। यानी पहले हम क्या करेंगे, 1 की पावर, ठीक है ना, 1 की पावर कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, हम लिखेंगे 1 की पावर को, आप एक्सेल में यदि जानते हो तो पावर का ये फंक्शन होता है, ठीक है, पावर 4, ठीक है ना, 1 आएगा, ऑब्वियसली 1 आएगा। अब सेम ऐसे ही 2 की पावर क्या होगी 4, क्योंकि हमें 4 ही रखनी है, सबकी पावर 4 क्योंकि लेंथ 4 है, ठीक है ना। सेम इसी प्रकार से अब नेक्स्ट जो थर्ड है वो है 4, अब 4 की पावर 4, ठीक है ना। अब इसके अंदर लास्ट डिजिट बढ़ती है हमारी कौन सी, 6, तो हम यहाँ पे 6 की पावर 4। अब आपको मैं बता दूं 4 4 4 हम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ इन सब की लेंथ 4 है। यदि इनकी लेंथ 3 होती तो डेफिनेटली हम यहाँ पे लेंथ, यानी हम एक यहाँ पे करके दिखाते हैं, जैसे मान लो 153, यहाँ पे 3 डिजिट है तो ऑब्वियसली हमारी लेंथ कितनी हो गई, 3 लेंथ हो गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1, अब 1 है सबसे पहले तो ऑब्वियसली 1 की बात करेंगे, 1 की पावर अब हम 3 यूज़ करेंगे क्योंकि इनकी पूरी लेंथ जो है वो 3 है, ठीक है। अब 5 है नेक्स्ट डिजिट, तो 5 सॉरी इक्वल लगा देता हूँ, 5 की पावर 3 कितना हो गया 125। अब सेम इसी पर 27 हो जाएगा, 3 की पावर ऑब्वियसली 3, ठीक है। ये हुआ सबसे पहला, यानी सबसे फर्स्ट स्टेप, यानी हमें सबसे पहले क्या करना है, इनकी लेंथ को काउंट करना है, ठीक है। मैं इनको थोड़ा कलर भी दे सकता हूँ पर आप समझ जाना यार, इतना टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी यदि मैं बहुत ज़्यादा डीप समझाने लग जाऊँगा तो, राइट। अब सेकंड में क्या होता है, हमें ये कैलकुलेशन करनी होती है, यानी लेंथ निकाली हमने, कैलकुलेशन करी, ठीक है। अब इसके बाद स्टेप 3 में, यानी हमें लास्ट स्टेप, ये 2 स्टेप मेन होते हैं, लास्ट स्टेप में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है इसलिए हम उसको काउंट भी नहीं करते, इसलिए 2 ही स्टेप इसके मानते हैं, पर तीसरा स्टेप भी रिक्वायरेबल है क्योंकि सिंपल सी बात है, हमें ये चेक करना होता है कि इसकी लेंथ को हम सम करते हैं, यानी इसको हम करेंगे, यदि हमें सम करने के बाद हमें ये चेक करना होता है कि ये जो स्टेप 2 का रिजल्ट आया, यानी सबकी हमने पावर को लगाया, पावर को लगाने के बाद एक वैल्यू हमने सबकी निकाल दी हर एक डिजिट की, और उस डिजिट का जो सम है वो है 1500, क्या वो सम हमारी इनपुट की हुई सम के इक्विवेलेंट है, समझ रहे हो। ये अब देखो आंसर क्या आ रहा है 1569 और हमने डाला था 1246, तो बोथ आर नॉट इक्वल, तो दिस इज नॉट द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब इसका देख लेते हैं एक बारी, यदि इसके अंदर हम बात करें, सम करते हैं, ठीक है ना। अब इतने तक ऑब्वियसली 3 डिजिट थी तो 3 का तो ऐसे ही होगा, ठीक है, मैं कर दूँ। अब यहाँ पे एक अजूबा हो गया, यहाँ पर देखिए एक ऐसा नंबर निकल के आ गया, यानी इनका सम जो है 153 आ गया और हमने जो वैल्यू डाली थी वो भी 153 थी, सो 153 इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। क्लियर है, मेरे को ज़्यादा डिस्क्राइब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टेप 3 का मीन्स आप समझ गए होंगे, बहुत इजी है। इनपुट किया, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, इनपुट किया, इनपुट करने के बाद सबसे पहले हमें चेक करना होता है इसकी लेंथ कितनी है, यानी इसके अंदर कितनी डिजिट्स हैं, मैंने डिजिट काउंट कर ली। फिर स्टेप 2 के अंदर हमें इन सिंगल डिजिट पर ये जो हमने लेंथ काउंट करी है उसको पावर बना के, यानी 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 4 की पावर 4, 6 की पावर 4, और पावर को आप सबको ऑब्वियसली काउंट करना आता ही होगा। पावर का मतलब क्या होता है, यदि सिंपल सी बात है यार, 4 की पावर 4 है तो उसका मतलब होगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, बिकॉज 4, क्योंकि 4 की पावर 4। यदि ऐसे सेम 6 की पावर है तो 6 की पावर 4, 6 की पावर 4,
मैं गलत खेल रहा हूँ, 6 की पावर 4 है तो 6 की पावर 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 ये हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो ये आया, राइट। तो इसको हम कहते हैं, राइट। एक्सेल में आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्या होती है, और लास्ट में जो इनका सम होता है उसे चेक करना होता है। सिर्फ इस सम के लिए सारी चीज़ें होती हैं कि ये सम निकलने के बाद ये वैल्यू जो हमने डाली थी क्या इक्वलेंट है। यदि इक्वलेंट है तो डेफिनेटली वो आर्मस्ट्रांग नंबर है, नहीं है तो वो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। जैसे इस केस में हमने देखा, इसमें आर्मस्ट्रांग नंबर है क्योंकि हमारा सम डाली हुई वैल्यू पे इक्वलेंट है, राइट। पर यदि सम ऐसा नहीं है तो वो इक्विवेलेंट नहीं है, तो इट मीन्स वो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। अब मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा, आगे आते हैं प्रोग्राम के अंदर। अब देखो प्रोग्राम के अंदर आप ये समझो, यहाँ पर मैं देखो टाइप कास्टिंग, जिनको टाइप कास्टिंग नहीं पता है मैं उनको बता दूं, ये टाइप कास्टिंग यानी इसमें से आपको पता ही होगा सबको कि इनपुट क्या करता है। इनपुट करेक्टर वैल्यू एक्सेप्ट करता है, और करेक्टर वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें तो न्यूमेरिक चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हमने सबसे पहले उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दिया और फिर नम में डाला, यानी एक्सेप्ट किया करेक्टर में, फिर इंटीजर में उसे कन्वर्ट किया ऑब्वियसली, फिर इसको नम में डाल दिया। यानी जो भी हमारी वैल्यू आएगी करेक्टर में आएगी, पर वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर नम में चली जाएगी। सबसे पहला काम ये जो हमारा काम था स्टेप 1 इनपुट करने का। यदि हम इसको स्टेप में काउंट करें तो वैसे तो स्टेप बनता है यार इसका, ऐसी बात नहीं है कि ये स्टेप नहीं है। यदि हम स्टेप की बात करें तो ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, क्योंकि प्रोग्राम या स्टेप्स पे चलता है। तो हम स्टेप 3 मानेंगे, और यदि इनको कुछ वैल्यू दें तो ये स्टेप 4। यानी देखा जाए तो हमारा पूरा प्रोग्राम इन 4 स्टेप में कन्वर्ट होने वाला है, यानी 4 स्टेप करनी है। यानी फर्स्ट स्टेप हमारा सबसे पहला क्या है, इनपुट करवाना, जो हमने यहाँ पे करा लिया, ठीक है, जिसको हम ऐसे कर देते हैं, स्टेप 1 कंप्लीटेड। ठीक है, अब हम जाते हैं स्टेप 2 की ओर। ठीक है, स्टेप 2 क्या है हमारा, ऑब्वियसली स्टेप 2 है हमारा लेंथ काउंट करना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो लेंथ काउंट कर रहे हैं, कैसे। अब ऑब्वियसली ये न्यूमेरिक है, इसकी लेंथ काउंट करने के लिए लेंथ फंक्शन एक होता है। लेंथ फंक्शन क्या करता है, यानी मेथड होता है, हम फंक्शन भी कहते हैं इसको, मेथड भी कहते हैं। तो इस मेथड का काम क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर वैल्यूज़ की ही लेंथ को काउंट करता है। अब न्यूमेरिक की लेंथ को काउंट करना है तो हमें इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ पे देखो टाइप कास्ट किया, नम की एक टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ स्ट्रिंग में, यानी ये स्ट्रिंग बन गई। यानी हमने जो भी न्यूमेरिक डाल रखा वो पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसकी लेंथ काउंट हो जाएगी और पी में चला जाएगा। अब सिंपल सी बात है, यदि हमने 1 2 4 6 डाला तो डेफिनेटली पी में क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा। ठीक है, यदि हमने 153 डाला तो डेफिनेटली पी के अंदर क्या चला जाएगा, 3। इतना समझ आ गया, राइट। ये हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 3 की ओर बढ़ते हैं, जिसका काम है एक एक डिजिट का सम करना। तो हम उसके लिए यहाँ पे आ रहे हैं, ये है हमारा स्टेप 3, राइट। ये स्टेप 3 है यहाँ पे। अब स्टेप 3 क्या कर रहा है, अब देखो मैंने एक s नाम का वेरिएबल लिया जिसमें हमें सम करना है। ऑब्वियसली यार हमें ये सम भी तो करना है ना, तो सम करने के लिए मैंने पहले से ही एक वैल्यू ले ली है, एक वेरिएबल ले लिया है जिसका नाम है s, जिसके अंदर मैंने डाल दिया 0। अब यहाँ पे मैं 4, यार जिनको 4 नहीं आता है प्लीज़, मैं अभी जल्दी ही इस पर एक बहुत अच्छी वीडियो बना के डालने वाला हूँ, क्योंकि 4 के ऊपर बहुत से लोगों की रिक्वेजेशंस आ चुकी हैं। इवन मेरे स्टूडेंट्स की रिक्वेजेशन है कि सर 4 के ऊपर ना कुछ अमेजिंग सी वीडियो बनाओ। तो मैं उसमें लगा हुआ हूँ कि एक प्रोग्राम बना रहा हूँ लूप के ऊपर, 4 के ऊपर ही नहीं, लूप के ऊपर, वाइल लूप, फॉर लूप, राइट। तो हम उस पर एक प्रोग्राम बहुत जल्दी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप उससे बूस्टअप होंगे, ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग स्किल्स आपकी एनहेंस होगी। पर अभी हम इसमें आ जाएँ तो 4 के अंदर मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि 4 एक लूप की तरह काम करता है। जिनको लूप के बारे में नहीं पता मैं बताता हूँ, 4 एक लूप की तरह काम करता है। 4 लूप ये इसके अंदर ये i है, इसमें ऑटोमेटिक ये असाइन कर लेता है इसकी वैल्यू, i की वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। यानी हमें बाहर यदि हम ऐसे लिखकर इसके अंदर डालें तो इसका मतलब, और इसको ना लिखो तो मतलब सेम होता है, ठीक है ना। यदि इसको लिख दूं तो भी मतलब वही है, नहीं भी लिखूंगा तो ये ऑटोमेटिक असाइन कर देगा i को क्या, 0। ये आपको याद रखने वाली चीज़ें। ये बहुत से इंटरव्यूअर्स
पूछते हैं कि यदि फोर में हमने पहला कोई ए वेरिएबल, जो भी हम यहाँ पे वेरिएबल दे रहे हैं, अब आई के बाद आप कुछ भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आई एक पेटेंट है कि यार आई को ही हम लगाएंगे। वैसे मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर आई और जे को यूज़ करते हैं, यार मैं भी ऐसे ही करता हूँ क्योंकि मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ जो मेरे आगे जा चुके गुरु, पर ऐसा कुछ नहीं है, आई और जे को ही इस्तेमाल करना है। इसके बाद कुछ भी यूज़ करते हो, आप अपना नाम भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट ये कि अब मुझे अभी नहीं कर रहा है, नहीं तो जहाँ जहाँ मैंने आई लगाया वहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। खैर मैंने एक ही जगह आई लगाया, यदि मैं आप कहूँ तो मैं यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकता हूँ क्योंकि मेरा नाम भी तो वेरिएबल हो सकता है, राइट। तो मुझे क्या करना होगा, बस यहाँ पे जाके अनूप लिखना होगा, काम बन गया, दैट्स इट। प्रोग्राम एकदम परफेक्टली वर्क करेगा। देखो कैसे काम करेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यदि मैं इसमें डालता हूँ नंबर, क्या मैंने डाला था नंबर 1246, देखो मैं याद करता हूँ 1246 मैंने डाला, तो क्या आना चाहिए आंसर कि आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है, देखो नॉट द आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, अब इसी को मैं चलाऊं और मैं बोलूं कि यार 153 इज आर्मस्ट्रांग नंबर, तो यहाँ पे आपने देखा आर्मस्ट्रांग नंबर है, राइट। ऐसे ही बहुत सारे आर्मस्ट्रांग नंबर होते हैं, हम एक ऐसे ही इसी के अंदर प्रोग्राम को बढ़ाएंगे करेंगे आगे, जिससे आपको ये समझ आएगा कि यार इस प्रोग्राम के अंदर हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यार स्टूडेंट लाइफ जो होती है ना, बहुत अमेजिंग लाइफ होती है, उस अमेजिंग लाइफ को ना कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो क्रिएटिव लाइफ होती है। और आप उसके अंदर यदि आप स्टक हो रहे हो बुकिश लैंग्वेज के ऊपर और जो टीचर ने बता दिया उतना ही इनफ है, तो मैं कहूँगा वो इनफ नहीं है। उसके अलावा भी आपको आगे बढ़ना होगा, आगे समझना होगा। यदि आगे नहीं बढ़ोगे तो डेफिनेटली आप अच्छी अच्छी कंपनियों के अंदर काम नहीं कर पाओगे, क्रिएटिव नहीं बन पाओगे। बहुत प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं अभी भी आपको बोलूँगा कि हम इस प्रैक्टिस सेट, इसको आप सिर्फ अपने लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके चलना, क्योंकि हर एक का दिमाग अलग अलग होता है, हर एक के दिमाग में नई नई प्रोग्रामिंग चलती है, नए नए कॉन्सेप्ट चलते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने लिख दिया यही एक कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही कोई दूसरा प्रोग्रामर आके नए तरीके से भी प्रोग्राम बना सकता है, ठीक है ना। हालांकि इसको मैंने थोड़ा स्ट्रिंग टच दिया है, इसमें स्ट्रिंग का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं थोड़ा प्रोग्राम चाहता था थोड़ा ईजी बन जाए, ठीक है ना। यदि मैं न्यूमेरिक में आता, यदि मैं फुली न्यूमेरिक फंक्शन को इसमें डिस्क्लोज करता और स्ट्रिंग को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता, तो थोड़ा सा प्रोग्राम लेंदी हो जाता, कैलकुलेटिव हो जाता, थोड़ा समझने में थोड़ा इजी नहीं रहता, बस वो है। अब देखो आप प्रोग्राम चल रहा है, मैं अनूप को हटा के आई ही कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा यार देखने में ना बड़ा अजीब सा लगता है। कोई ऐसा समझता है कि यार अनूप क्या आ गया यार, ऐसा क्या बवाल लिख दिया अनूप, मतलब समझ रहे हो, नाम लिख देंगे ना तो यार कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं यार जो थोड़ा सा ना घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या लिख दिया है, क्या नई चीज़ आ गई, ठीक है ना। प्रोग्रामिंग में ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं, अनूप नाम का कौन सी कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर दिया। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, फॉर आई की वैल्यू क्या है 0 ऑब्वियसली, और रेंज फंक्शन क्या करता है, इसको रेंज देता है कि यार कहाँ तक चले, कहाँ तक चले, पी तक चले। पी में क्या आ गया, यदि हमने 1 2 4 3 डाला हुआ तो डेफिनेटली इसमें 4 आएगा, यदि हमने 153 डाला हुआ तो 3 आएगा। जितनी डिजिट की वैल्यू डालेगी इसमें डिजिट है, पी तक हमने चलाने के लिए कह रखा है, राइट। तो इसके अंदर पी के अंदर वैल्यू आ जाएगी, मतलब पी तक चलेगा, यानी ये कहाँ तक चलेगा। और हाँ, लूप की अब एक और इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है कि जो रेंज में आप वैल्यू देते हो, क्या लूप उसकी वैल्यू तक चलता है या उससे ज़्यादा चलता है, कम चलता है। तो मैं बताऊंगा उससे एक कम वैल्यू तक चलता है बाय डिफ़ॉल्ट लूप, यानी फॉर लूप जो है रेंज के अंदर दी हुई एंड वैल्यू से एक पॉइंट कम चलता है। यानी यहाँ पे हमने 3 दे रखा है, तो डेफिनेटली वो कितनी बार चलेगा, ठीक है, 3 से 1 कम, यानी 2 तक। पर ये भी तो समझने वाली बात है कि आई की वैल्यू शुरू भी कहाँ से हो रही है, 0 से शुरू हो रही है यार। जब 0 से शुरू हो रही है तो पी की वैल्यू यदि 3 है तो 2 ही तक तो चलना चाहिए, क्योंकि हमें 3 टाइम ही चलाना है। क्योंकि हमें यदि, अब समझो इस बात को, यदि हमारे पास 153 है तो हमें 3 बार तो चलाना है यार, ए के लिए, 1 के लिए, 5 के लिए, 3 के लिए, दैट्स इट। तो हमने वही करना है। अब लूप यहाँ पे चलेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, अब सबसे पहले स्ट्रिंग यहाँ पर है, इस चीज़ को समझो। आपको
एरे के बारे में नहीं पता, तो एरे के बारे में भी मैं जल्दी ही एक प्रोग्राम बना दूंगा। आप मेरे को कमेंट में लिख कर दीजिए कि आप क्या क्या मेरे से चाहते हो, मैं वो जल्दी से जल्दी उन चीज़ों को बना के आपको दूंगा। आपको मेरे को भी अच्छा लगेगा यार, मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ बनाऊं जो आपके लिए वैल्यूएबल है, राइट। तो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल एनहेंस हो। मैं चाहता हूँ कि आपके लिए कुछ अच्छा सा अच्छा प्रोग्राम बनाकर दूँ, अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट उठाकर दूं जिसमें आप लैक कर जाते हो, इंटरव्यू क्वेश्चंस दूं। यार एक छोटे से प्रोग्राम में अभी देखो 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे बतेरे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो मैं आपको बता सकता हूं। अब इसके अंदर आप देखो तो सबसे पहले क्या हो रहा है, स्ट्रिंग नाम का जो मेथड वो चलेगा, वो क्या करेगा, समझना बात को। स्ट्रिंग नम का मेथड नम को क्या कर देगा, कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। यानी यदि मान के चलें नम के अंदर हमने क्या डाल रखा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो नम है, नम के अंदर वैल्यू जो ऊपर इनपुट हुई है, यानी यहाँ पे जो इनपुट हुई है दैट वैल्यू इज 153, ये है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो गया 153, अब ये इस तरीके से कन्वर्ट हो गया है, यानी है इस फॉर्मेट में, और यहाँ पर स्ट्रिंग ने उसको क्या कर दिया, कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब कैरेक्टर कन्वर्ट हो गया तो सिंपल सी बात है एरे भी हम यूज़ कर सकते हैं उसके, तो मैंने वही किया, इसके 0 एलिमेंट यानी एरे को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब ये कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया तो मैंने इसको इसके एलिमेंट को कॉल कर दिया। अब एलिमेंट कौन सा कॉल होगा, जो आई की वैल्यू होगी, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है 0, तो यहाँ पे 0 को कॉल कर देगा, और 0 पे क्या रखा हुआ है 1। सिंपल सी बात है, एलिमेंट 0 है। अब जैसे ही 1 निकल के आएगा तो 1 को क्या कर देगा, दोबारा से न्यूमेरिक में कन्वर्ट यानी टाइप कास्ट कर देगा, इंटीजर के अंदर टाइप कास्ट। यहाँ पे स्ट्रिंग में मैंने टाइप कास्ट किया था, यहाँ पे इंटीजर में टाइप कास्ट हो जाएगा, और एन में क्या चला जाएगा 1, कौन सा, न्यूमेरिक का 1, नॉट स्ट्रिंग 1, न्यूमेरिक का 1, न्यूमेरिक का 1 एन में आ गया। आने के बाद अब देखो यहाँ पे मैंने एक पाइथन के अंदर हमें एक सुविधा मिलती है प्लस, कि हम यदि इसको ऐसे लिखना चाहें, इसको हटा के, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ s+1, पर इसमें थोड़ा कोड ज़्यादा हो जाता है, s एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, तो मैं इससे बढ़िया इस्तेमाल कर लेता हूँ कि मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ कि s में इसको, यानी s के अंदर इस चीज़ को और प्लस कर दे, यानी इसमें s में जो वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जो अभी 0 है, ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम लूप चल रहा है तो इसके अंदर 1 है, s के अंदर क्या है 0 है, तो 0 के साथ इसकी वैल्यू, अब पाओ नाम का जो फंक्शन है, POW, हम पाओ बोले अजीब सा लग रहा है, वैसे पावर इसकी फुल फॉर्म होती है पावर, ठीक है। तो क्या करेगा n के अंदर क्या है 1, 1 की पावर p कर देगा, p की वैल्यू क्या है ऑब्वियसली 3, 153 है तो इसकी लेंथ 3 होगी, तो 3, ठीक है ना। तो 1 की पावर 3 क्या निकला 1, s में क्या हो जाएगा 1, क्योंकि s में 0 है, 0 + 1 इज 1, ऐसा हो गया। फिर यहाँ से दोबारा रन करेगा, जैसे रन करेगा तो आई की वैल्यू ऑब्वियसली एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर ये दे नहीं रखा कि कितना कितना ऐड हो, तो डिफ़ॉल्ट ये लिखता है कि 1 वैल्यू इसमें ऐड करता जाए। तो आई के अंदर अभी 0 थी, 0 के बाद 1 हो गई, 1 होने के बाद दोबारा इसमें आएगा, ठीक है। नम को दोबारा टाइप कास्ट करेगा स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर टाइप कास्ट करेगा तो ये करेक्टर बन जाएगा, करेक्टर बन जाएगा तो आई की वैल्यू क्या है 1, तो ऑब्वियसली ये 0th पोजीशन थी, अब 1 है तो अब ये उठाएगा यानी 5, और दोबारा हम इसको इंट में टाइप कास्ट कर देंगे, तो इसके अंदर क्या चला जाएगा 5, पहले एन में क्या था 1, अब क्या आ गया ओवरराइट हो गया 5, और 5 आ गया। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट कंडीशन में क्या कर रहे हैं कि s में जो भी वैल्यू है उसमें और ऐड कर दे ये वाली वैल्यू। तो आप यहाँ देखो तो n के अंदर क्या है 5, 5, और p के अंदर तो कांस्टेंट वैल्यू हमने पहले ही डाल दी है, क्या है 3, तो n की वैल्यू है 5, 5 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 125। अब यहाँ पे देख लो, ठीक है ना, 5 की पावर 3 125, तो 125 इसकी वैल्यू है, और s में ऑलरेडी 1 पड़ा हुआ था। यदि किसी को नहीं समझ आ रहा हो तो मैं कहूँगा यार वीडियो को ना एक बारी नहीं 2 बारी देख लेना, बट इस कॉन्सेप्ट को ना ज़रूर सीखना, क्योंकि बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। इसको नहीं करोगे तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना यार, आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत काम आते हैं, यदि प्रोग्रामिंग को आप करना चाहते हो और वो भी डीप करना चाहते हो, ठीक है ना। तो मैं आपको कहूँगा यार छोड़ना मत, आपको नहीं समझ आ रहा है, यदि कोई ऐसा वर्ड जो आपके स्किप हो गया या आपको समझ नहीं आता तो दोबारा रिपीट करके सुन लेना, ठीक है। और यदि वो इसमें से कोई चीज़, मेरी जो कही हुई चीज़ें हैं वो नहीं समझ आ रही हैं, तो मेरे को कमेंट कर देना यार, मैं उसको समझा दूंगा,
ठीक है, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, या उसके ऊपर एक अच्छे से आपको लाइन लिख के दे दूंगा या कोई रेफरेंस दे दूंगा, जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। हिंदी में समझाऊंगा यार, इंग्लिश में नहीं समझाऊंगा। मैं जानता हूँ यार बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ना यार टीचर तो हैं, पर उनके पास लकीर के फ़कीर टीचर बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके पास खुद क्रिएटिविटी ना होने की वजह से वो बच्चों की क्रिएटिविटी को मार देते हैं, क्योंकि वो बच्चों की क्रिएटिव होते हैं, बच्चे सवाल पूछते हैं, टीचर के पास खुद क्रिएटिविटी नहीं होती, लकीर के फ़कीर होते हैं, नहीं बता पाते आंसर। तो मैं चाहता हूँ यार उन बच्चों को बिल्कुल, जो बच्चे नहीं हैं क्रिएटिव वो क्रिएटिव हो जाएं, और जो क्रिएटिव होना चाहते हैं डेफिनेटली वो हो पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे एस में 1 था, यहाँ पे 125, तो 125 प्लस 1 कितना हो गया, 126। ऑब्वियसली 125 था, 126 हो गया। अब यहाँ से लूप दोबारा ऊपर गया, अब आई की वैल्यू उसने दोबारा एक पॉइंट ऐड कर दी इसके अंदर, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 2। अब अभी क्या है, रेंज क्या है 3, तो 3 से अभी भी कम है ऑब्वियसली आई की वैल्यू, तो डेफिनेटली चलेगा, लूप एकदम ट्रू है। यहाँ आएगा वही सेम नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, यानी नम को स्ट्रिंग में टाइपकास्ट कर देगा, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग बन गई। स्ट्रिंग का कौन सा वाला एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, तो ये 0 एलिमेंट, ये फिफ्थ जो है 1 एलिमेंट, ऑब्वियसली 3 कौन सा है, 3 एलिमेंट, मतलब सेकेंड एलिमेंट। तो सेकेंड एलिमेंट को उठाएगा, इंटीजर में टाइपकास्ट कर देगा, इंटीजर में न्यूमेरिक में टाइपकास्ट कर देगा, और फिर इसके अंदर n के अंदर क्या डाल देगा, 3। अब 3 आ चुकी है। अब यहाँ पे आएगा नेक्स्ट लाइन पे, s में क्या है 126, 126, 126 के बाद वो कह रहा है कि 126 में ऐड कर दे क्या, ये पावर ऑफ n, n में क्या है 3, 3 की पावर 3, क्योंकि हमने यार p में 3 लेंथ काउंट कर रखी है, तो 3 की पावर 3 कितना हो गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 27। अब 27 प्लस 126 यदि ऐड करोगे तो 153 बन जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे 153 एस में आ चुका है। अब इसका दोबारा लूप ऊपर इटरेट करेगा, मतलब दोबारा क्या कहते हैं, घूमेगा, दोबारा घूमेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक स्टेप अहेड हो जाएगी, यानी अब पहले 2 थी अब 3 हो गई। अब यहाँ पे देखेगा रेंज में क्या कह रहा है कि यार पी तक चले, यानी 3 तक चले, अब ये तो 3 के बराबर हो गई, 3 से नीचे नीचे तक चलता है लूप। यहाँ पे क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स। अब जैसे ही फॉल्स होगी तो डेफिनेटली इसके अंदर की जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल भी, यानी जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उनको रन नहीं करेगा, सीधा क्या होगा, सीधा बाहर आएगा। और बाहर ले आके अब हमने एक और स्टेप इसमें लिख रखा है, मैं इसको हटा देता हूँ। ऑब्वियसली नम के अंदर हमारा अभी भी 153 है, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, स्टेप 4, राइट। अब देखो हमने स्टेप 4 लिखा था ना, अब हमें चेक भी तो करना है इनके बदले। तो स्टेप 4 क्या है हमारा, नम में क्या है 153, एस में क्या आ गया 153, क्या दोनों बराबर हैं, यार बराबर हैं। जैसे ही बराबर होंगे तो क्या प्रिंट कर देगा, फाउंड आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है ना, उसको एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर मिल गया। अब यदि सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा नंबर होता है जिसकी कोई आर्मस्ट्रॉन्ग वैल्यू से, मतलब जो सम है और हमने जो डाला था वैल्यू वो दोनों इक्वलेंट नहीं होते, तो एल्स में जाएगा और लिखेगा नॉट दी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, सिंपल। ये आपने प्रोग्राम ऑलरेडी कर रखा है। अब इसके अंदर हम आते हैं कि यार अब हमें एक चीज़ को समझना पड़ेगा। मान लो कोई ये कहता है कि यार, मान लो कि अब कोई प्रोग्राम डालते करते करते यहाँ तो हमने लिख तो दिया कि एंटर अ नंबर, मान लो कोई एक ऐसा पर्सन निकला जिसको यार नंबर डालने थे पर गलती से कीबोर्ड में कैरेक्टर प्रेस हो गया, तो क्या होगा, ऑब्वियसली यार एरर आ जाएगी, हमें उसके लिए भी तो काम करना पड़ेगा। अब यही तो होता है यूज़र फ्रेंडली, कि हमें यार एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए कि मान लो गलती से कोई जल्दी में है और उससे गलत कीज प्रेस हो गई, तो यार सामने वाले को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उसने गलत की प्रेस कर दी है, और गलत की को दोबारा ठीक करने के लिए हमें ऑप्शन देना, ना कि हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाए। हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे मैं दिखाऊं 123 लिखना था, मैंने लास्ट में गलती से डी और प्रेस हो गया, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा क्या आ गया, एरर। क्यों आ गई एरर, क्योंकि भैया हमने यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट करें टाइपकास्ट, और इसमें क्या है, इंटीजर तो है नहीं, ये सिर्फ उसी कैरेक्टर को टाइपकास्ट कर सकता है इंटीजर में जो पूरा कैरेक्टर न्यूमेरिक कैरेक्टर हो, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम डाल क्या दिया, 1 2 3 तक तो कैरेक्टर है, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ तक तो न्यूमेरिक कैरेक्टर है, पर यहाँ पे तो यार अल्फाबेटिक कैरेक्टर भी आ गए ना, यानी अल्फा न्यूमेरिक हो गया, ये प्रॉपर न्यूमेरिक नहीं है, अल्फा न्यूमेरिक है। तो अल्फा न्यूमेरिक को कभी भी इंटीजर
प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट यानी टाइप कास्ट नहीं कर पाता है, तो वो क्या करता है, एरर दे देता है कि भैया आप जो मेरे से काम कह रहे हो मेरा बस का नहीं है, मैं प्रोग्राम को टर्मिनेट कर रहा हूँ, और वो टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, अब इसी को हम यदि ठीक करना चाहें तो हम सबसे पहले हटाएंगे इसको, राइट। मैं इसको क्या करता हूँ, आपको यदि मैं सिंपल सी बात है, आपको मैं ये प्रोग्राम दूंगा भी, ठीक है, आप इस प्रोग्राम को रखना अपने पास, न्यूमेरिक है। तो वो कैसे करेंगे देखो, इसके अंदर हम सबसे पहले हमने कमेंट कर दिया, तो नम में जाते हैं, हम सीधा इनपुट कहेंगे और एंटर नंबर, राइट, नंबर बोलेंगे, जो एक नॉर्मल सी चीज़ है, राइट, अल्फान्यूमेरिक में आ जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे हमें क्या करना है, एक लूप लगाते हैं, फोर लूप, ठीक है ना, आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ, फोर लूप दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फोर लूप लेते हो या कुछ और लेते हो वो आपकी मर्जी। मैं इसके अंदर फोर लूप के बजाय मैं वाइल लूप भी ले सकता हूँ। देखो फोर लूप मैं पहले समझा चुका हूँ, वाइल लूप ले लेते हैं यहाँ पर। अब वाइल लूप के लिए सिंपल सी बात है, प्रोग्राम लूप जो है इसके लिए हमें वेरिएबल पहले डिफाइन करना पड़ेगा। i इक्वल टू 0 कर देता हूँ क्योंकि हमें स्टार्टिंग वैल्यू 0 चाहिए, और यहाँ पे मैं एक लेंथ भी काउंट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि लेंथ भी काउंट करनी है। क्यों करनी है मैं समझाता हूँ मैं। तो लेन फंक्शन हमारे पास, यानी लेन नाम का एक मेथड हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हम फंक्शन भी कहते हैं, मेथड भी कहते हैं। लैम लिख दिया मैंने, लेन कर देता हूँ नम की एक लेंथ काउंट कर लें, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि i जब तक चले जब तक ये छोटा रहे l तक, क्योंकि हमें बेसिकली 0 से लेके इसकी लेंथ से एक कम तक चलाना है, इसलिए मैंने कम तक लिखा, नहीं तो इक्वल लिखता। अब इसके अंदर हम जाएंगे तो क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि हमें इफ़ कंडीशन लगाकर चेक करना है सिर्फ इतना कि i जो ORD, पुराने फंक्शन में मैंने ORD समझा दिया, दोबारा समझाता हूँ। ORD क्या करता है, f की कोड को चेक करता है, राइट। ORD क्या करेगा, नम की i वैल्यू को चेक करेगा कि कम रहे 48, आपको पता है न्यूमेरिक, क्योंकि हमें न्यूमेरिक चेक करना है तो न्यूमेरिक से ही चेक करने पड़ेंगे, 48 से कम हो या 57 से ज़्यादा। आपको पता है 0 की वैल्यू होती है 48, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की वैल्यू होती है 57, और इसके अलावा कोई भी न्यूमेरिक की हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं होता, राइट। 10 जो होता है, 10 1 और 0 दो कीज़ के मेल से बनता है, अलग अलग के, मतलब उस 10 के लिए कोई अलग से एक की नहीं होती, राइट। और यहाँ पे हम लिखेंगे और क्योंकि अब हमें और यूज़ करना है। एंड और आपको पता है लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन ट्रू हो तब, और का मतलब होता है जो यहाँ वाली लेफ्ट और राइट दोनों कंडीशन में से कोई एक भी ट्रू हो जाए, दैट इज ट्रू, ठीक है ना। तो हम ORD यहाँ भी लगा देते हैं। अब ORD में हम क्या करेंगे, नम की कौन सी वैल्यू, i की वैल्यू को हम चेक करेंगे, क्या ये ज़्यादा तो नहीं है, किससे, 57 से, क्योंकि 57 तो चेक लेंगे 57 से ज़्यादा होगी या 48 से कम हो, तो इसमें आ जाए। इसमें आने के बाद वो इफ़ कंडीशन में हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास जो भी न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है क्या वो अल्फा न्यूमेरिक तो नहीं है, जो ये चेक कर जाएगा। यदि वो अल्फा न्यूमेरिक होगी यानी न्यूमेरिक के अलावा कुछ और होगी तो इसमें आएगा, यानी इफ़ कंडीशन में आ जाएगा। और इफ़ कंडीशन में क्या क्या करेगा, इफ़ नहीं लगाएगा, सॉरी, इसके अंदर लगाएगा, हम कह देते हैं i की वैल्यू, हम i को ही इस्तेमाल करते हैं, i की वैल्यू l जो हमने लेंथ काउंट करके l प्लस 200 कर देते हैं। कुछ भी कर सकते हैं यार, कुछ भी एक्स्ट्रा वैल्यू कर सकते हैं। मैंने 200 कर दी, जिससे हम सेफर साइड चलेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू कर दी जो गलती से भी कहीं मैच नहीं होने वाली, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आते हैं, ऑब्वियसली हमें लूप चलाना है तो i की वैल्यू निरंतर हमें रेगुलर हमें बढ़ाती रहनी पड़ेगी, राइट। अब हमने यहाँ पे क्या किया ये समझना, हमने l में लेंथ निकाल ली नंबर की। मान लो सपोज करो हम ये मान के चलते हैं कि 1 2 3 D ऐसे डाल दिया इसने, किसके अंदर, नम के अंदर। नम के अंदर ये आ गया, तो नम के अंदर क्या हो गया 4, यहाँ पे L के अंदर 4 आ जाएगा, I के अंदर क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे क्या चलेगा, I जब तक चले जब तक L से कम रहे, यानी L के अंदर 4 तक चले।
अब देखो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू है, ऑब्वियसली आई अभी एल से छोटा है, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ आ जाएगा। इफ में चेक करेगा, ओ आर डी क्या करता है, अल्फा न्यूमेरिक यानी एस्की कोड चेक करता है, यूनिकोड देखो यहाँ पे लिखा है यूनिकोड चेक करता है। तो नम के अंदर यानी नम जो है वो अल्फा न्यूमेरिक एक वेरिएबल है जिसके अंदर आई स्टैंड पे, यानी आई क्या है 0, 0 की पोजीशन पे क्या है 1, 1 को चेक करेगा, क्या वो 48 से छोटा है, नहीं है, वो तो 48 टू 57 के बीच में आता है, तो छोटा तो है ही नहीं। क्या 57 से बड़ा, दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसके अंदर आएगा ही नहीं, इसके अंदर नहीं आएगा तो इसमें आएगा। आने का क्या करेगा, आई प्लस में 1 कर देगा, यानी आई के अंदर एक वैल्यू ऐड कर देगा, यानी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, अभी तक 0 थी ना, अब 1 हो जाएगी। ऊपर जाएगा, चेक करेगा, क्या 1 एल से छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है क्योंकि एल की वैल्यू है 4, आई की वैल्यू है 1, यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद क्या करेगा, ओ आर डी दोबारा न्यूमेरिक के आई एलिमेंट, यानी आई मतलब 1 एलिमेंट, यानी 1 एलिमेंट पे क्या है 2, सेकेंड एलिमेंट को चेक करेगा और कहेगा क्या सेकेंड 48 से छोटा है, नहीं भैया, क्योंकि इसकी एस की कोड तो 48 से 57 के बीच में आती है 2 की, ठीक है ना, तो 57 से ज़्यादा नहीं है, 48 से कम नहीं है, तो ये भी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। आई की वैल्यू क्या कर देगा, 1 प्लस कर देगा, 2 हो गई, ऊपर गया, कंडीशन ट्रू, अभी भी 4 से कम है, इसमें आया। ठीक है, अब इसमें आने के बाद नम चेक करेगा कि भाई ओ आर डी, अब नम की आई वैल्यू यानी सेकंड वैल्यू में क्या है 3 को चेक करेगा, दोनों कंडीशन में फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ नहीं आएगा इसमें। अब इसकी वैल्यू कितने हो गए 3, अब ये 2 थी, 2 में 1 ऐड हो गई 3, अब 3 भी एल से छोटा है, ठीक है ना, यानी एल के अंदर 4 है, तो 3 4 से अभी भी छोटा है, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे आएगा ओ आर डी, अब नम के अंदर आई वैल्यू यानी थर्ड पोजीशन में है क्या डी आएगा। अब डी को चेक करेगा, अब डी की एस की कोड क्या होता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। डी का एस की कोड होता है 97 से लेके 100 समथिंग तक जाता है, तो ए बी यदि हम 97 मान तो ए की वैल्यू होगी 97, बी की वैल्यू हो गई 98, 99 और 100, आई थिंक डी की वैल्यू होगी 100, ठीक है ना, तो 100 होगी तो डेफिनेटली 100 48 से छोटा तो नहीं है, सिंपल सी बात, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब यहाँ पे आएंगे, क्या 57 से बड़ा है, डेफिनेटली इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, तो मैंने आपको बताया था। और क्या करता है, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो अंदर आएगा। आने के बाद आई की वैल्यू क्या कर देगा, एल प्लस 200, एल की वैल्यू है 4 प्लस 200 कर दी। अब यार एक भी कर दोगे ना तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने कर दिया, जानबूझ के कर दिया 200, इतनी बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो हमारा ये समझ गए। तो अब यहाँ पे वाइल लूप से बाहर आएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ इस चीज़ को ध्यान देना, इफ़ आई की वैल्यू, क्योंकि सब कुछ आई पे ही दारोमदार करता है, यदि इज़ द वैल्यू ऑफ आई इज़ मोर देन 200, ऑब्वियसली 200 ऊपर से आएगी क्योंकि एल के साथ हम कोलैबोरेट करके 200 को दे रहे हैं, तो यदि 200 से ऊपर आती है तो क्या प्रिंट करे, प्लीज एंटर वैलिड न्यूमेरिक, वैलिड नंबर कर देते हैं यार, वैलिड नंबर, ठीक है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, आगे प्रोग्राम को चलने दो ना यार, आगे प्रोग्राम को चलने दो। यानी बेसिकली हमारा ये प्रोग्राम बन गया किस लिए, कि यदि कोई गलती से अल्फा न्यूमेरिक डाल देता है तो हम कैसे उसको चेक करें, यानी इतना प्रोग्राम हमारा बन चुका है। अब हमें इसका इस्तेमाल हम अभी थोड़ी देर में करते हैं। अब हमें ये भी तो करना है यार, अब ये प्रोग्राम तो बन गया, चलो एक बारी तो चेक कर देगा, फिर उसके बाद दोबारा डलवाना भी तो, क्या हम इसको दोबारा लगाते रहेंगे, नहीं ना। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लूप लगा देंगे, ठीक है ना। अब लूप क्या लगाएंगे, सिंपल सी बात है यार, मैं यहाँ पे लूप लगाऊंगा, यहाँ पे टी एफ नाम का एक वेरिएबल जैसे मैं लेता हूँ, टी एफ नाम का, किसने, ट्रू नाम से, ठीक है, ट्रू नाम से लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक लूप लगाता हूँ, वाइल लूप, वाइल के अंदर लिखता हूँ टी एफ नॉट इक्वल टू फॉल्स, मैं इन सबको इसके अंदर धकेल देता हूँ, देख रहे हो, जब तक चले, जब तक। अब इसके अंदर थोड़ी सी, अब इसको देखो, प्रोग्रामिंग तो आप समझ गए थे, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ,
क्योंकि इसके अंदर यही वैल्यू हमेशा नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ डिफरेंट डालता रहेगा यूज़र। ठीक है, अब इसके अंदर आप ये चीज़ समझ के चलो, मैं इसको थोड़ा सा ना अच्छे से कर देता हूँ कि अच्छे से दिखाई दे यूज़र को। /n न्यूमेरिक न्यू लाइन के लिए ये होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ आ जाएगा अलग से दिखाई देगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि फॉल्स तक चले। ठीक है, अब हमें प्रोग्रामिंग में थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ेगी। क्या चेंजेस करनी पड़ेगी कि भाई थोड़ी देर में चले और जब तक ये फॉल्स ना हो जाए TF। अब यहाँ पे क्या आएगा, नम के अंदर इनपुट करें, यदि अब इसके अंदर आकर चेक करेगा कि न्यूमेरिक अल्फ़ा न्यूमेरिक है या नहीं, यही काम कर रहा है ये। अब इसके अंदर एक काम करे कि यदि 200 से ऊपर है तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है। ठीक है, तो क्या करे, इसके अंदर आए और TF को एज इट इज़ रहने दे, यानी TF यदि ट्रू है तो ट्रू ही रहने दे, क्योंकि दोबारा घूमकर वो पहुंचेगा। ठीक है, और यदि ऐसा नहीं होता है, यदि वो सही तरीके से, यदि उसने न्यूमेरिक डाल रखी है तो क्या डाले, वो क्या कर दे, सिर्फ इतना करेंगे TF इक्वल टू फॉल्स कर दे, दैट्स इट, नथिंग एल्स। क्यों, क्योंकि इसके बाद प्रोग्राम टूट जाएगा, और प्रोग्राम टूटने के बाद हमें बाहर जाना है और नम को टाइपकास्ट कर देना है किसके अंदर, इंट के अंदर। देखो थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली बनाने के अंदर देखो प्रोग्राम थोड़ा लंबा लेंदी जाता है, पर क्या करें यार, प्रोग्राम यूज़र फ्रेंडली बनाना है, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा पेन तो लेना पड़ेगा, राइट। अब मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ये न्यूमेरिक इनपुट हो चुका है। ठीक है, अब ये सही न्यूमेरिक इनपुट हो चुका है। अब देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, न्यूमेरिक क्या सही इनपुट हो गया है अब यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ नम की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, हो सकता है कि गलती की हो मैंने, अभी मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि यदि 1 2 3 4 अभी सिर्फ न्यूमेरिक डाले तो देखो प्रोग्राम ने उसकी न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट कर दी, यानी सही वैल्यू प्रिंट कर दी, क्योंकि नम के अंदर जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, और प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अब यहाँ पे यदि मैं ऐसे डाल दूँ तो क्या करेगा, क्या कह रहा है, प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर और एंटर अ नंबर दोबारा डालने के लिए आ गया। ठीक है, यानी वैलिड नंबर पूछता ही रहेगा, जब तक मैं गलत डालता रहूँगा पूछता ही रहेगा, और जैसे ही मैं सही नंबर डाल दूंगा कंफर्म, यानी हमारा प्रोग्राम यहाँ तक एकदम परफेक्टली रन कर रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसा हमने प्रोग्राम पहले किया था सेम उसी प्रोग्राम को हम सिर्फ कर देंगे, क्योंकि हमारे इसी प्रोग्राम पे ही रन कर रहा था। ठीक है ना, अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपल इज दैट, इसको हटा देंगे इससे। तो अब देखो हमारा प्रोग्राम, एक यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम बनाने के लिए मैं एक छोटी सी चीज़ इसके अंदर बताई है, इसके अंदर और भी चीज़ें हैं समझने के लिए, मैं आपको अभी बताऊंगा, वो आपको खुद करनी है, क्योंकि मैं जितना समझाऊंगा ऑब्वियसली उसके अंदर प्रोग्रामिंग बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे ध्यान दो, मैं यहाँ पे ई डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, या मैं ऐसे करके डाल देता हूँ गलती से, तो देखो पूछता रहेगा, और जैसे ही मैं इसके अंदर डाल देता हूँ वो चेक करेगा कि ये आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है, और जैसे मैं इसको दोबारा डाल के 153 डालूँ, देखो इसने बता दिया फाउंड आर्मस्ट्रांग नंबर, यानी इतना प्रोग्राम बन गया। छोटा सा प्रोग्राम, पर सोचना बहुत ज़रूरी है कि आपको यूज़र फ्रेंडली कैसे बनना है, आपने प्रोग्राम को कितना एफिशिएंसी से बनाना है। जितना एफिशिएंसी से बनाओगे उतने ही यूज़र्स आपको उतना ही काम देंगे, उतनी ही कंपनी में आप अच्छा काम कर पाओगे, उतनी अच्छी पोजीशन पे जा पाओगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो अच्छा काम करेगा उसको टीम अच्छी मिलेगी, जो टीम अच्छी मिलेगी तो वो आगे बढ़ता जाएगा, ग्रो करता रहेगा, क्योंकि वो क्रिएटिव हो जाएगा, राइट। अब इसके अंदर मैं एक बात करूँ, ये तो सिर्फ एक नंबर को चेक कर रहा है। अब मैं इसी के अंदर ये बोलूँ कि यार मैं 2 नंबर इनपुट कराऊँ यूज़र से, मेरी बात समझना, 2 नंबर इनपुट करवाऊं, और मैं चाहता हूं कि वो पहला नंबर से लेके एंड नंबर तक, समझ रहे हो मेरी बात। अब मैं एक्सेल में इस चीज़ को समझाता हूं कि मैं चाहता हूं कि मैं कोई भी रैंडमली कोई भी 2 नंबर, जैसे मैंने कोई एक नंबर डाल दिया 30 और मैंने एक डाल दिया 300। अब मैं चाहता हूं कि 30 और 300 के बीच में जितने भी आर्मस्ट्रांग नंबर है वो प्रिंट हो जाए। तो कैसे होगा, आर्मस्ट्रांग का एक प्रोग्राम आपको समझ आ ही गया है।
ठीक है, यहाँ पे इनपुट करना है, बस अंतर ये है कि आपको जब ये लूप से पहले ही करवा लेना है, या ये कह लो कि यार ये वाला काम ना अब आपको एक के लिए नहीं 2 के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यूज़र फ्रेंडली बनना है, तो इसके लिए भी और इसके लिए भी, क्योंकि गलती से इसके अंदर भी तो न्यूमेरिक कैरेक्टर डाल सकता है कोई, इसमें भी कैरेक्टर डाल सकता है, तो उसके लिए दोनों के लिए यानी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। अब ये चीज़ समझने वाली है, समझना, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इतने सारे प्रोग्राम को हम कॉपी करेंगे और साथ में मैं इसको ये कर देता हूँ, ठीक। मैं इन सभी को बेसिकली अभी मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है ना। और इसके अंदर समझने की बात ये है, मैं इसको कॉपी किया, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, वाइल लूप में है हम, राइट। तो अब हम इसको ना क्या करेंगे, अब हमें 2 नंबर इनपुट करवाने हैं, ठीक है। पहली बार ये नंबर इनपुट कराना, हालांकि मैं इसको फंक्शन से बनाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं अभी फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ी सी पुअर प्रोग्रामिंग भी इसमें इस्तेमाल करूँगा, ठीक है ना। एंटर फर्स्ट नंबर, जिसको हम डलवा लेते हैं num1 में, ठीक है, और ये num1 हो गया, ठीक। और सेम इसी प्रकार से एंटर फर्स्ट नंबर हम कर देते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, और इसी के अंदर हम num2 कर दें, ठीक है ना। इनपुट एंटर लास्ट नंबर। अब आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे मैं 2 नंबर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, 2 नंबर को चेक भी करना है। अब 2 नंबर चेक करना है तो सिंपल सी बात है, आई सेम ही रहेगा, ठीक है ना। अब इसके लिए हम 2 अलग अलग लेन, अब यहाँ पे लेन है l, इसको हम l1 कर देते हैं, ठीक है ना, l2 कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे देखो num1 था, तो यहाँ पे हम कर देंगे num2 को चेक करेंगे, क्योंकि हमें यार दोबारा ठीक कराना है, ठीक है। ऐसे करके अब इसी लूप के अंदर हम दोनों को एक साथ चेक कर सकते हैं, मेरी बात समझ रहे हो। तो ऐसे करके आपको प्रोग्रामिंग कर देनी है, या तो आप पुअर प्रोग्रामिंग, पहले मैं कहूँगा बहुत पुअर प्रोग्रामिंग पे काम करो, जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये है, या मैं सॉरी मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। और सेम ये चीज़ जो इसके लिए चला रहे हो, वही सेम चीज़ एक बारी दोबारा चला के इसके लिए चला लो, यानी कहने का मतलब यही सेम चीज़, यानी ये वाली चीज़ इसके लिए चला लो, होगा क्या, देखो यहाँ पे, ठीक है ना। L1 कर देते हैं इसको हम, या इसको L ही रख देते हैं, ये L1 करना पड़ेगा यार, ठीक है ना। इसको हम num2 कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी हम num2 कर देते हैं। यहाँ पे देखो num1 करना पड़ेगा हमें, num1 और यहाँ पे num2। अब यहाँ पे L1 करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे L है तो यहाँ पे L1 है, ठीक है। और यहाँ पे हम चेक करेंगे, अब यहाँ पे I को भी हमें डिफरेंट करना पड़ेगा, I1, यहाँ भी I1 सॉरी I1 और I1, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक क्या करेंगे, ठीक है ना, एंड यहाँ पे हम दोनों को चेक करेंगे, एंड, या और भी चेक कर सकते हैं यार, और दोनों में से कोई भी एक ऐसा हो जो I1 जो है यदि 200 से बड़ा है, ठीक है ना, तो प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर। अब यहाँ से दोबारा जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, 2 नंबर दोबारा से पूछेंगे। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर शायद हो सकता है मैंने कोई गड़बड़ कर दी हो, ना कि हो, आई होप। मैं 30 डाला, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 300 डाला, पर साथ में D डाल दिया, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, ओके।
वेल टर्मिनेट नहीं होना, मैंने यहाँ पे एक चीज़ दे दी है कि एंड ही देना चाहिए भैया यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही कंडीशन ठीक होनी चाहिए कि दोनों के दोनों यदि 200 से ऊपर हैं तो ही इसके अंदर आए, नहीं कोई भी यार किसी में भी एक में भी हो जाए तो ही आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि 200 से ऊपर का मतलब है कि उसके अंदर गलती है, ठीक है। और सेकंड वाले में गलती थी, अच्छा यहाँ पे यार I1 करना था और यहाँ पे L1 करना था, यार आपको बताते ही नहीं हो मुझको ये सारी चीज़ें। देखो यहाँ पे हम करते हैं 30 और यहाँ पे करते हैं 300 और साथ में मतलब ई, देखो क्या कर रहा है, एंटर वैलिड नंबर, दोबारा आ गया वापस डालने के लिए। जैसे ही मैं इसके अंदर 30 डालूंगा और यहाँ पे 300 वैलिड डाल दूंगा, प्रोग्राम टर्मिनेट, क्योंकि हमने आगे कुछ लिखा ही नहीं है। आप समझ रहे हो, ये थोड़ी पुअर प्रोग्रामिंग हो गई, कोई दिक्कत नहीं यार, पहले ये पुअर प्रोग्रामिंग तो कर लो, क्योंकि पुअर प्रोग्रामिंग भी एक ऐसी प्रोग्रामिंग होती है, एटलीस्ट आपके लॉजिक तो बने। एक बार लॉजिक आपका चल गया, उसको छोटा कर सकते हो। यदि आपके अंदर लॉजिक ही नहीं चल रहा, आप पुअर प्रोग्रामिंग भी नहीं कर पा रहे हो यार, एफिशिएंट प्रोग्रामिंग कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो इसके अंदर यही चीज़ मेरे को आज सिखानी थी आपको। आई होप कि आप इस प्रोग्राम में बहुत कुछ समझे होंगे इसके अंदर, कि कैसे यार एक छोटे से प्रोग्राम को चलाने के लिए भी बहुत कुछ सोचना होता है। यदि आप चाहते हो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हो, कोई एक सॉफ्टवेयर, आप नहीं चाहते यार किसी कंपनी में जॉब करना, तो सिंपल सी बात है, अपना सॉफ्टवेयर बनाओ, बेचो, या आप कंपनियों से खुद ही प्रोग्राम के काम उठाओ, खुद से घर पे करो और अच्छा खासा पैसा छापो, सिंपल सी बात है, कर सकते हो यार, दैट्स इट। तो मेरा मेन मकसद था आपको ये समझाना कि यार प्रोग्रामिंग कैसे होती है और उसमें कैसा एक बैकएंड में दिमाग होना चाहिए, और इसके अंदर आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है। और मुझे कमेंट में लिखना यार क्या क्या सीखा आपने, डेफिनेटली मैं चाहूँगा यार, ये जानना चाहता हूँ कि आपने इससे क्या सीखा। यदि आपने सीखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आपने इससे कुछ सीखा। यदि आपने इसमें कुछ भी नहीं सीखा, नहीं समझ पाए, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखना, मैं कहूँगा। और यदि आपको और भी ऐसी कुछ अच्छी वीडियो चाहिए प्रोग्रामिंग के ऊपर, आपको टिप्स चाहिए, देखो इसके अंदर मैंने बहुत कुछ ऐसा बता दिया है जो आप जानोगे तो प्रोग्रामिंग टिप्स के रिगार्डिंग देखो क्या क्या नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था, उस छोटे से प्रोग्राम को हम बड़ा करते करते अभी भी यदि मैं इसको बड़ा करना चाहूँ तो बहुत बड़ा कर सकता हूँ, बहुत बड़ा कर सकता हूँ, इतना बड़ा कर सकता हूँ कि यदि यूज़र फ्रेंडली की ओर जाऊँ तो अब इसके अंदर मैं एक बोलूँ बात करूँ तो एक नॉर्मल सी बात है यार, ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसको भी तो करना है लूप के अंदर, क्योंकि आपको इसी लूप के अंदर रहते हुए इसकी प्रोग्रामिंग करनी है, हर एक प्रोग्राम को चेक करना है, राइट। कैसे करोगे वो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर समझने वाली कि N1 N2, अब इसके अंदर यानी आपको यहाँ पर भी लूप चलेगा, ठीक है, N1 से लेके N2 तक, जो आपके हर एक नंबर को चेक करता रहेगा और बताता रहेगा, चेक करता रहेगा बताता रहेगा, चेक करता रहेगा बताता रहेगा, ठीक है। अब मैं इसी के अंदर यदि प्रोग्राम बताऊं तो ऐसा भी कर सकता हूं कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि स्टार्टिंग नंबर डलवाओ, एंडिंग नंबर डलवाओ, और दोनों के बीच में जितने भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है उनका प्लस करवा दो, उनका मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है, उनको काउंट कर लो। बड़े सारे प्रोग्राम है यार, सोचना बहुत ज़रूरी है, जितना सोचोगे ना उतने प्रोग्राम बनाओगे, जितने प्रोग्राम बनाओगे उतनी प्रैक्टिस बढ़ेगी, जितनी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो छोटी छोटी पॉइंट जहाँ पे आप लैक कर जाते हो वहाँ पे लैकिंग ख़त्म हो जाएगी, राइट। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं कहूँगा यार, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत बंद करना, बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना, और सब यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं हाथ जोड़ के विनम्रता से आपसे कहता हूँ प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। मुझे ना बड़ा मज़ा आता है जब कोई सब्सक्राइब कर लेता है और लाइक करता है, तो मेरे को बूस्ट मिलता है, मैं मोटिवेट होता हूँ और इससे ज़्यादा बेहतर वीडियो बनाने की मेरे अंदर एक कामना जागती है यार, मेरे लोग इतना मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं उनको क्यों ना सपोर्ट करूं, राइट। तो आई होप कि आप मेरे को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसको लाइक भी करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ बाय बाय, शब खैर।